सबसे पहले तो ये समझिए टेंस होता क्या है। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस का टेंस हमें ये बताता है कि उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है और किस समय में हो रहा है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है और किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, वर्तमान का समय में। यानी कि टेंस में दो चीज़ होती है, एक टाइम और एक वर्क। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं। पहला प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। इसके सेंटेंस में लास्ट में है, हो, हूँ लगा रहेगा। दूसरा टाइम होता है पास्ट यानी कि भूतकाल, जिसमें सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी इत्यादि लगे रहेंगे। और तीसरा होता है फ्यूचर, जो समय आने वाला है यानी कि भूतकाल। इसके सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी इत्यादि लगे रहेंगे। ये तो हो गया टाइम की बात। अब चलिए हम वर्क को समझते हैं। अब ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए, अब एक तरह का वर्क ये हो सकता है जो अभी कंटिन्यू है, मतलब कि जारी है, मतलब कि जो काम अभी हो रहा है। ऐसे वर्क को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसके सेंटेंस में रहा, रही, रहे शब्द आते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह का सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट में, वर्तमान समय में जारी है, कंटिन्यू है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यही काम अगर बीते हुए समय में यानी कि पास्ट में कंटिन्यू था तो इसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा था। और यही काम आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे, जैसे मैं पढ़ रहा होऊंगा। यहाँ पढ़ने का काम आने वाले समय में जारी रहेगा। तो आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टाइम में कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझ लिया। और किस टाइप का वर्क हो सकता है। अब एक तरह का वर्क हो सकता है जो कंटिन्यू नहीं है बल्कि पूरा हो चुका है, यानी कि परफेक्ट हो चुका है। इसीलिए ऐसे वर्क को हम परफेक्ट कहते हैं। इसके वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द आते हैं इत्यादि। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ पढ़ने का काम पूरा हो चुका है, मतलब कि प्रेजेंट में परफेक्ट हो चुका है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगर यही काम पास्ट में परफेक्ट हो चुका था, जैसे मैं पढ़ चुका था, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और अगर यही काम फ्यूचर में परफेक्ट हो चुका होगा, जैसे मैं पढ़ चुका होऊंगा, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो दोस्तों, अभी तक आपने दो अलग अलग टाइप्स के वर्क को आपने समझ लिया है, एक कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट जो एक जारी है, और एक परफेक्ट जो पूरा हो चुका है। अब एक तीसरे टाइप का भी वर्क हो सकता है जो दोनों ही हो, थोड़ा सा परफेक्ट भी और थोड़ा सा कंटिन्यू भी हो। ऐसे वर्क को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। इसके सेंटेंस में कंटिन्यूअस की ही तरह लास्ट में रहा, रही, रहे आते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का कंटिन्यूअस टेंस ही होता है, क्योंकि इसमें भी काम का जारी रहने का पता चलता है। और इसमें एक अलग बात ये होती है कि इसमें हमें समय का भी पता चलता है, काम कितने समय से चालू है या कितनी देर से चालू है। जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब हमको ये तो पता चल रहा है कि काम अभी जारी है, मतलब कि कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ समय भी दिया गया हुआ है, जैसे 5 बजे से 2 घंटे से। अब हमें इससे ये तो पता चल रहा है कि काम इतनी देर से जारी है तो कुछ हिस्सा तो पूरा हो चुका होगा, यानी कि कुछ तो हिस्सा परफेक्ट हो चुका होगा। अब चूँकि ये एग्जाम्पल में परफेक्ट समय में, वर्तमान समय में थोड़ा काम तो परफेक्ट हो चुका होगा और वो काम अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए इसे इस तरह के वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब अगर यही काम पास्ट में कुछ समय से कंटिन्यू था, जैसे मैं 5 बजे से पढ़ रहा था या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर यही काम फ्यूचर में कुछ समय से जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जैसे मैं कल 5 बजे से पढ़ रहा होऊंगा या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने 3 टाइप के वर्क को समझ लिया है। एक काम जो जारी है, कॉन्टिन्यूअस, एक जो पूरा हो चुका है, परफेक्ट, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो थोड़ा परफेक्ट हो चुका है और अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि जारी है। अब लास्ट 4 टाइप वाले वर्क को देखते हैं, जिस सेंटेंस को देखकर पता ही नहीं चलता कि ये काम परफेक्ट हो चुका है या कंटिन्यू है, उसे कहते हैं इनडेफिनिट। जैसे मैं पढ़ता हूँ। इस सेंटेंस को देखकर ये इस बात का निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है।
यहाँ बस पढ़ने का काम हो रहा है, हमें बस इतना पता है। यानी कि इस सेंटेंस में वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में, ये बात इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, मतलब कि काम अभी कंटिन्यू है या परफेक्ट हो चुका है। इसीलिए इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में है। अगर इसी तरह का काम पास्ट में होता था, जैसे मैं पढ़ता था, तो इसे हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहेंगे। और अगर यही काम फ्यूचर में होगा, जैसे कि मैं पढ़ूँगा, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से आपने देखा कि टेंस में टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर। और वर्क 4 तरह का होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से हमें टोटल 12 टेंसेस मिलते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। अब तो आप किसी भी सेंटेंस को देखकर पहचान सकते हैं कि वो किस टेंस में है। अब आइए इन्हें हम इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता होता है वो सब्जेक्ट होता है और जिस पे काम हो रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है? आई, यानी कि आई यहाँ सब्जेक्ट है। अब खेलने का काम किस पर हो रहा है? फुटबॉल पर। फुटबॉल मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों, रीड, प्ले, रन, स्लीप, ईट, ड्रिंक एक्सेट्रा ये सब मेन वर्ब में आते हैं, इन्हें मेन वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 जो इंडिकेट किया जाता है। जैसे मेन वर्ब की जैसे पांचों फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। और दोस्तों, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, बी, बीन, हैज़, हैव, हैड, विल एक्सेट्रा इस तरह के वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। इस चार्ट की मदद से आप क्लियरली समझ सकते हैं। इनडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इन सब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये सब पूरे चार्ट में लिखा हुआ है। अब इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इसको पूरे याद कर लीजिए। इसमें आपको 3 चीज़ याद रखनी है। पहला, इज, वॉज, हैज़ और डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी, इट एनी सिंगुलर नाउन के साथ होता है। और दूसरा, आर, वर, हैव और डू का प्रयोग ही, शी, इट एनी सिंगुलर नाउन को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। और तीसरा पॉइंट है, डिड, हैड और विल का प्रयोग यानी कि यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। चलिए अब कुछ सेंटेंस बनाते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड फुटबॉल। तुम फुटबॉल खेलोगे, यू विल प्ले फुटबॉल। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो यही होता है, लेकिन इसे निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर दूसरा होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, जैसे वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब रख दिया जाता है, जैसे क्या वह फुटबॉल खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ तक आपने सारे टेंसेस सीख लिए हैं। तो चलिए आपको एक सेंटेंस देते हैं। वह फुटबॉल खेल रहा था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बता सकते हैं तो कमेंट करके उसे भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।